नमस्कार दोस्तों, मैं राजवीर शाह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। दोस्तों, जिस तरह से एक बात निकल के आ रही है कि राकेश टिकैत धीरे धीरे अपने तंबू उखाड़ना शुरू कर दिए, क्योंकि आपको याद होगा जिस तरह से आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने एक फटकार लगाई थी कि कोई भी व्यक्ति रोडों को जाम नहीं कर सकता। अगर आज देखें कि जिस तरह से राकेश टिकैत खुद तंबू खाली कर रहे थे और इस समय हम गाजीपुर बॉर्डर पर हैं। हम आपको बता दें कि मैं कैमरा पर्सन के कहूँगा कि आपको दिखाएं, यहाँ पर किसान मोर्चा गाजीपुर का एक बोर्ड लगा हुआ है जिस समय आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इस समय जो हम जिस रोड पर हैं, हम आपको बता दें कि ये मेरठ से आता हुआ रोड है जो दिल्ली की ओर जाता है। इस समय मैं कैमरा पर्सन को बताऊंगा कि यहाँ इस समय आप दिखा सकते हैं कि ये रोड अभी भी वैसे ही बंद है, अभी खुला नहीं है। क्योंकि बात यहाँ निकल के आ रही कि कहा जा रहा है कि नीचे वाला रोड खोला जा रहा है, क्योंकि आपको बता दूं कि ये 4 लेन रोड है। आप देख सकते हैं, एक ये है और इधर कैमरा पर्सन से बोलूँ तो इधर दिखाया जाए, एक यहाँ पर ये लेन जा रहा है जो मेरठ को जा रहा है। ये सीधा मेरठ को लेन जा रहा है। इसके बाद एक और लेन है। तो जो खाली करने की बात कही जा रही है वो इस वाले लेन की कही जा रही है, उसके दूसरे तरफ वाले लेन की बात कही जा रही है। ये जो मेन हाईवे है, ये जिसको हम कहते हैं मेरठ दिल्ली हाईवे, इसको खाली करने की बात नहीं कही जा रही है, उस वाले लेन को खाली करने की बात कही जा रही है। क्योंकि जिस तरह से आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से फटकार लगाई है, इसके बाद राकेश टिकैत अब धीरे धीरे बोरिया बिस्तर उखाड़ना शुरू कर दिए हैं। हम इस समय मेरठ एक्सप्रेसवे पर हैं। इस समय आप देख सकते हैं ये सीधा मेरठ को जा रहा है एक्सप्रेसवे, जो इस समय करीब 11 महीने से ये एक्सप्रेसवे बंद है। और अगर ये एक्सप्रेसवे बंद है तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा, भारत की बात करें, यहाँ की जनता की बात करें, कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। क्योंकि अगर ये एक्सप्रेसवे बंद है तो आप समझ सकते हैं कि जब भी कोई बंदा या कोई आदमी अगर आता है मेरठ की ओर से दिल्ली की ओर, तो उसको घूमकर नोएडा होकर जाना पड़ता है या नीचे से ट्रैफिक से गुजरना पड़ता है। क्योंकि जिस तरह से 11 महीने से बंद है, अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़ा करता है। हम एक सवाल और पूछना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से ये राकेश टिकैत अब धीरे धीरे तंबू उखाड़ना शुरू कर दिए हैं, क्या मामला है कि राकेश टिकैत तंबू उखाड़ रहे हैं? क्योंकि ये सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि 11 महीने से तो राकेश टिकैत कुछ नहीं बोले, अब एक बार फिर राकेश टिकैत तंबू उखाड़ना शुरू कर दिए हैं। तो क्या किसान मोर्चा जो इतने दिनों से चलता आ रहा था अब बंद खत्म होने वाला है? क्योंकि जिस तरह से अभी जो हालिया फुटेज आए हैं वो अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं राकेश टिकैत पर कि राकेश टिकैत आखिरकार क्या इस आंदोलन से थक गए हैं, इसलिए ये जो अपने तंबू हैं वो उखाड़ रहे हैं। क्योंकि ये ग्राउंड रिपोर्ट है, आप समझ सकते हैं अभी भी ये जो मेन हाईवे है अभी भी खोला नहीं गया है। क्योंकि जिस तरह से मीडिया में खबरें आ रही थी कि राकेश टिकैत ने अपने तंबू उखाड़ दिए और हमने भी वो फुटेज देखे, लेकिन अभी भी ये हाईवे वैसे ही बंद है। करीब अगर मैं बात करूं तो जो बैरिकेडिंग की गई है पुलिस के द्वारा 2 से ढाई किलोमीटर, अगर आप इधर से चलते चले जाएंगे 2 से ढाई किलोमीटर, वहाँ पर पत्थरों से बैरिकेडिंग की गई है और वहाँ से रास्ते को डाइवर्ट कर दिया गया है। नोएडा की ओर आप जा सकते हैं, उधर से आप कालिंदी कुंज होते हुए दिल्ली के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। वो वहाँ से उस रास्ते को डाइवर्ट किया गया है। जो ये रास्ता जाता है सीधा अक्षरधाम की ओर, इस रास्ते को मेरठ से दिल्ली के आने वाले रास्ते को बंद करके रखा गया है, जबकि ये रास्ता खुला हुआ है। अगर आप दिल्ली से मेरठ की ओर जाते हैं तो ये दोनों लेन खुले हुए हैं। ये दोनों के दोनों लेन आप देख सकते हैं जहां पर गाड़ियां दौड़ रही हैं, और ये दोनों के दोनों लेन खुले हुए हैं। लेकिन जो मेरठ से दिल्ली की ओर जाते हैं वो रास्ता अभी भी बंद है। तो आप इस समय ग्राउंड रिपोर्ट द न्यूज़पेपर के माध्यम से देख रहे हैं कि किस तरह से अभी भी ये गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, अभी भी वैसे ही ये बॉर्डर अभी भी वैसे ही बंद है, ना कि नीचे वाला रास्ता खोला गया। अगर नीचे वाले रास्ते की बात करूं तो कैमरा पर्सन को बोलूँगा कि नीचे वाला रास्ता कैमरा पर्सन आके दिखा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो नीचे वाला रास्ता है ये भी अभी वैसे ही बंद है, क्योंकि कहा जा रहा था कि नीचे वाला जो रास्ता है वो खोल दिया गया है। अभी ये भी नीचे वाला रास्ता अगर देखें तो ये भी वैसे ही पूरा का पूरा ये रास्ता अभी भी बंद है और पूरी तरह से इसको बंद रखा गया है। यानी अभी भी रास्ता खुला नहीं है और अभी भी रास्ता वैसे का वैसे ही बंद है। लेकिन जिस तरह से अगर हम देखें कि राकेश टिकैत कह रहे हैं कि हमने रास्ता बंद ही किया, कब किया था, ये तो दिल्ली पुलिस है जिसने बैरिकेडिंग की है। लेकिन जिस तरह से आप देख सकते हैं राकेश टिकैत तंबू खोल रहे हैं, क्या पता 1 या 2 दिन में ये गाजीपुर बॉर्डर पूरी तरह से खुल जाए, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये नया एक झुकाव देखने को मिल रहा है राकेश टिकैत जिस तरह से कह रहे थे कि जब तक आंदोलन चलता रहेगा, जब तक के तीनों कृषि कानून वापस नहीं ले लिए जाते, लेकिन
अचानक ऐसा क्या होता है कि राकेश टिकैत खुद तंबू खोलने लगते हैं। ये बहुत बड़े राजनीति की बात करें तो बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से किसान आंदोलन इतने दिनों से चलता आ रहा है, बहुत सारे परिवर्तन आपको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अचानक इस तरह राकेश टिकैत का खोलना तंबुओं को और कहना कि हमने रास्ते बंद कब किए थे, हम तो रास्ते हमने खुले रखे हुए थे, ये तो दिल्ली पुलिस है जिसने इस रास्तों को बंद करके रखा हुआ था। तो दोस्तों, इस समय हम गाजीपुर बॉर्डर में हैं और आप हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं कि अभी भी ये बैरिकेटिंग खुली नहीं है, अभी भी वैसे ही बंद की बंद हैं, लेकिन तंबू उखाड़े जा रहे हैं। क्या अंदर खाने अगर बात करें, क्या अंदर खाने ये बातें चल रही हैं कि अब किसान आंदोलन को ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से बातें निकल के आ रही हैं, जिस तरह से फुटेज सामने आ रहे हैं, ये बताने के लिए काफ़ी है कि अंदर खाने कुछ ना कुछ बातें चल रही है। क्योंकि आज से 5 दिन पहले जब हम सिंघू बॉर्डर गए थे, तो सिंघू बॉर्डर के अंदर भी बहुत से लोग अपने सामान को, बोरिया बिस्तर जो उनका होता है, उनको पैक करने की कोशिश कर रहे थे। तो इसलिए हम ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि अचानक जिस तरह से ये सारी घटनाक्रम हो रहा है, क्या आने वाले वक्त में क्या दिखाता है, क्या आने वाले वक्त में किसान आंदोलन जल्द ही खत्म होने की कगार पे है? क्योंकि जिस तरह आपने देखा कि 1 साल होने को आए इसका किसान आंदोलन को, लेकिन अभी भी ये किसान आंदोलन वैसे का वैसे टिका हुआ है। लेकिन जिस तरह से अंदर खाने की अगर बात करें, अगर हम सिंघू बॉर्डर की बात करते हैं, लोग वहाँ के, जब हम लोकल लोगों से बात कर रहे थे कि यहाँ पर लोग अंदर खाने अपना सामान पैक कर रहे हैं। और इसी तरह राकेश टिकैत भी अब धीरे धीरे जिस तरह से फुटेज आ रहे हैं, उन्होंने भी अपने तंबू खोलने शुरू कर दिए हैं। तो आने वाले वक्त में देखना होगा कि क्या इसका परिवर्तन होगा। और आप द न्यूज़पेपर के माध्यम से ये ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं इस समय गाजीपुर बॉर्डर से, जो अभी भी वैसे का वैसा ही 11 महीने से बंद है। 11 महीने से ये पूरी की तरह से पूरा का पूरा ये बॉर्डर बंद है। तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले वक्त में क्या परिवर्तन होगा। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि ये राजनीतिक परिवर्तन बहुत सारे सवाल पैदा कर रहा है, क्योंकि आपने जिस तरह से देखा लखीमपुर वाली घटना हुई, उसके बाद राकेश टिकैत ने बीजेपी का बचाव किया था। तो इसलिए एक खबर ये भी सामने निकल के आ रही है कि क्या बीजेपी और राकेश टिकैत के बीच में कोई ऐसी साठगांठ चल रही है जिसके बाद ये सारा का सारा परिवर्तन हुआ है। क्या राकेश टिकैत के और बीजेपी के बीच में कोई ऐसी साठगांठ चल रही है जिससे इस आंदोलन को अब धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर लिया जा रहा है, यानी खत्म होने की कगार पर जा रहा है। और ये आंदोलन, अगर यहाँ के लोगों की बात करें तो यहाँ के लोगों का कारोबार पूरी तरह से बंद हो गया है। हम अगर इधर की बात करें तो अगर आप कैमरा मैन को बोलूँगा आप दिखाएं, यहाँ बहुत सारी दुकानें हैं, होटल हैं, ये सारे के सारे एक तरह से कहें तो बंद हो गए हैं, क्योंकि यहाँ का बिज़नेस एकदम बंद हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या माहौल है। और ये पूरा का पूरा ये जो माहौल है, ये पूरा का पूरा आप इस समय हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से ये परिवर्तन आपने देखा 11 महीने में। यहाँ के लोगों के अगर रोज़गार की बात करें तो रोज़गार किस तरह से एकदम ख़त्म होने की कगार पर है। और ये आंदोलन करीब करीब 11 महीने से चल रहा है, तो यहाँ के लोगों के रोजी रोटी पर भी सवाल खड़ा हो गया। लेकिन राकेश टिकैत का यही कहना है कि हमने इसको बंद नहीं किया हुआ है, दिल्ली पुलिस ने बंद किया हुआ है। अब देखते हैं कौन किसका बंद किया हुआ है, ये तो आने वाले वक्त में आपको पता चल ही जाएगा। लेकिन ये बहुत ही बड़ा राजनीतिक परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है। और ये अगर होता है तो 1 या 2 दिन में अगर ये ख़त्म होता है तो आप समझ सकते हैं कि कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि ये आंदोलन अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। और अगर आखिरी सांसें गिन रहा है, अगर राकेश टिकैत अपने तंबू खोलते हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो दोस्तों, देखते रहिए द न्यूज़पेपर। मैं हूँ राजवीर शाह। जय हिंद।